आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये। चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक्सरसाइज है 7.1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, वेरीफाई ए इनवर्स ए इक्वल्स I3। तो ए इनवर्स हम निकालना सीख गए हैं, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। I3 का मतलब ये होता है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ 1 1 और 1 होगा, बाकी हर जगह आपके जीरोज होंगे। तो ये आपका हो गया I3। तो ये ए इनवर्स निकालना तो सीख ही गए हम लोग। ए इनवर्स को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसमें करना क्या होता है, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे C11 है, ये C12 है, ये C13 है, हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर I प्लस जे, यानी कि ये जो आपके सबस्क्रिप्ट होंगे, और साथ में जैसे इसका निकालना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे आप, और उसको 4 3 3 4 ऐसे लिखेंगे, और इनको इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 4 4 16 -3 3 9, तो ये 16 -9 बनता है आपका 7, और -1 टू द पावर I प्लस जे, ये 1 + 1 है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 के बाद 2, ये आपका 1 प्लस हो गया +7। तो ये जो जैसे आया है वैसे आप सारा कर लेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर मतलब जैसे C11 है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में आपको रो को कॉलम में बदल देना है, रो को कॉलम में बदल देना है, रो को कॉलम में बदल देना है। ये हो गया आपका। तो ये आपका बन जाएगा एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा, ये 1 आएगा। तो एडजॉइंट ए को आप डिवाइड कर देंगे इस डिटरमिनेंट ऑफ ए से, यानी कि ऐसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे, तो ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, कहने का तात्पर्य आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल सेम है, इसका भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको जरूर करें और फिर उसके बाद आंसर वगैरह देखें। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि हम वापस लौटेंगे। ये आपका बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही चीज़ पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बहुत सही तरीके से बताऊंगा ताकि हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको कर सकें। तो मैं पीछे जा रहा हूं और वहां क्वेश्चन पे आ रहा हूं जिसको हम करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप a इंटू बी कर लीजिए। a इंटू बी मतलब क्या है, हम एक एक करके करेंगे पहले, उसके बाद फिर इसका हम, क्योंकि ये यहाँ पर आपको इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले a इंटू बी कर लेते हैं। a इंटू बी क्या है, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है, और जिनको ये आता है वो आगे बढ़ जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2, यानी इस रो का पहले इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 बाय 1। अब आया 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, फिर 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2। तो क्या बना जी, ये हो गया 4 3 12, और ये बना 3 2 6, तो ये हो गया 18 लिख देता हूं मैं। ये हो गया 7 4 28 प्लस 5 3 15, तो 15 में इसमें ऐड कर दीजिए। 8 और 5 हो गया आपका 3, और ये 4 43 हो गया। ये 6 6 18 प्लस 2 2 4 22 हो गया। ये 7 6 42, 5 2 10, यानी 52 हो गया। अभी क्या है आपका, ये a इंटू बी आया है। अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपका मान लीजिए a इंटू बी है, और आप इसका आप पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं ए बी का। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इन दोनों को रिप्लेस कर देना है, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देना है। इसको 52 करिए, इसको 18 करिए, और उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज कर देने। ये -22 हो जाएगा, ये -43 हो जाएगा। ये आपका इन्वर्स बन गया जी, ये एडजॉइंट बन गया जी, ये एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट ए आपका ए बी आ गया। अब आपको इसको डिवाइड करना है किससे, एडजॉइंट ए बी को आपको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से। तो आप क्या करेंगे, 52 मल्टीप्लिकेशन 18 -22 मल्टीप्लिकेशन 43। तो मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आप जरूर कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये -10 आएगा, ठीक है जी।
ये आपका -10 आएगा और इसको आपको बेसिकली -10 से यानी कि -1/10 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका ये जो भी चीज़ आई है -1/10 से डिवाइड कर दिया हमने, ये आपका डिटर्मिनेंट ए था। ये फाइनल आपका इधर पे आना चाहिए, है ना। तो आपका पहले बी इनवर्स निकलेगा, फिर ए इनवर्स निकलेगा और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बी इनवर्स पहले निकालेंगे, इसका इनवर्स क्या निकलेगा, बी इनवर्स का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे। ये बी इनवर्स निकाल रहा हूं जी, बी इनवर्स निकल रहा है अभी। तो बी इनवर्स क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -6 और -3। ये एडजॉइंट बना, पहले मैंने एडजॉइंट ये बनाया। अब इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 × 2 × 2 -6 × 3 8 -6 3 18, तो -10 आ गया जी। तो -1/10 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। ये हो गया आपका, ये आपका निकल गया बी इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पर भी हम कैसे कर देते हैं, 3 और 5 को एक्सचेंज कर देंगे। अब हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे। ये 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और इनका साइन चेंज कर देंगे, -7 और -2। अब इसको क्या करेंगे, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आया, 5 3 15 -7 2 14, यानी कि 1 आया। तो 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना, बी इनवर्स ए इनवर्स करना है ना। तो -1/10 को तो छोड़ ही दीजिए, वो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। अब आप देखिए 2 × 5 प्लस 7 6 42, फिर 2 × -2 प्लस -6 × 3, ये हो गया -3 × 5 प्लस 4 माइनस कर देता हूँ इसको, -7 4 28 और ये आपका बना -3 × -2 6 हो गया प्लस 4 3 12। तो क्या हो गया, 5 2 10 10 प्लस 42 आपका 52 हो गया। ये माइनस आपका 4, ये -18 -22 हो गया। 5 3 15 -28 यानी कि आपका ये 43 हो गया माइनस में, और 6 + 12 आपका 18 हो गया। तो ये क्या चीज़ आ गई जी, -1/10 तो है ही। अब इसको यहाँ से देखिए, ये वाले को और ये वाले को सेम आ गया ना। ऐसे आपको करना है बाकी सारे। मैं आपको इसको ज़रा हटा देता हूँ और एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है जी, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम इसको कैसे करेंगे। 1 बाय 1 अगर एग्जामिनेशन में लिखना है या फिर आपको होमवर्क में लिखना है तो प्रॉपर ऐसे करना होगा आपको, इस तरीके से, ऐसा। हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया मैं, कि जो डिटर्मिनेंट ए बी है, जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये आपको यूजर जो एग्जामिनर है उसको ज़रूर बताना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम इन्वर्शन निकाल पाएंगे। इसमें भी देखिएगा आप और इसमें बी में भी देखिएगा आप, ये बाकायदा बताया गया है, ये आपको बाकायदा एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, ये वाला कर लेंगे, पहले ट्राई करिएगा और उसके बाद ये बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये तो एक ही पार्ट है, ए बी इनवर्स निकालना है आपको, तो ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं इसको। ये आपका ए है, ये बी है, और ए बी का इनवर्स इस तरीके से निकलेगा जी, है ना। ये ए निकालना है, बी निकालना है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद आप इसका इन्वर्जन निकालेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ए आपको दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है और ये शो करना है। तो इसका ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, अभी आपने सीख लिया, फिर से निकाल लेते हैं। आपको 7 और 2 को एक्सचेंज कर देना है। मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। उसके बाद -4 और -3 के साइन चेंज कर देने, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना किससे, इसके डिटर्मिनेंट से। सो 7 2 14 -4 3 12, तो 2, तो 1/2 हो गया जी। ये क्या आ गया आपका, दिस इज ए इनवर्स। मैंने एडजॉइंट ए निकाला और उसको डिवाइड कर दिया किससे, आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब इसमें रख देते हैं, तो ट्वाइस इंटू 1/2 7 4 3 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये दायां, ये तो हमने यहां लिखा, ये जो दायां हाथ है वो आपका इधर आना चाहिए। करके देख लेते हैं, 9 इंटू आई क्या है 1001 माइनस ए तो यही है आपका 2 -3 -4 7। चलिए जी, ये आपका हो गया 9, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 9009, और ये माइनस कर दीजिए आपका 2 -3 -4 7।
तो 9 माइनस 2 हो गया आपका 7, 0 माइनस ऑफ माइनस 3 आपका हो गया 3, 0 माइनस ऑफ माइनस 4 हो गया आपका 4 और 9 माइनस 7 2। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए। ऐसे करना है इसको, लेकिन लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये देखिएगा आप, इस तरीके से करना है जी, है ना। ये सारा इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वाला है, इसको भी कर लेंगे आप, क्योंकि यहां पर आपको करना यह है, ए की जगह ये रख दीजिए, -3 इंटू आई, आइडेंटिटी में आप 1 0 0 1 रख देंगे, ट्वाइस करेंगे आइडेंटिटी में, फिर ये रख देंगे, +3 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलेगा इसका, 4 और 2, 1 को आप एक्सचेंज कर दीजिए, 1 और 4 हो गया, 2 का -2, 5 का -5, और इसको डिवाइड कर दीजिए इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, 4 1 सा 4, -5 2 सा 10, तो ये डिवाइड होगा -1/6 से। ये आपका जो वैल्यू आई है ए इनवर्स, ये आपको इस जगह पे रख देनी है बस। तो आपको मैं दिखा देता हूं सोल्यूशन कैसे है इसका। ये आई होपफुली एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है तो इसको हम कर लेते हैं प्रॉपर। तो ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, यानी पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स में क्या है, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देते हैं। ये आपका 1 प्लस बी सी बाई ए हो जाएगा, ये आपका ये ए हो जाएगा। इन दोनों को साइन चेंज कर देंगे, माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा। ये हो गया जी। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दी, नहीं अभी तो हमने यही किया है। अभी हमने क्या किया है, इसका एडजॉइंट निकाला है। अब एडजॉइंट निकालने के बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इंटू 1 प्लस बी सी बाई ए माइनस बी सी, तो ये तो कैंसिल हो गया। 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, तो बी सी कैंसिल, 1 आ गया। तो डिवाइड करने से 1 से या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यही आपका आ गया आपका ए इनवर्स। लेकिन ये आपका इनवर्स ऑलरेडी हो चुका है डिवाइड बाय 1 करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है उस, मतलब अभी फिलहाल उसकी वैल्यू है नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ए से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा जी, अंदर मल्टीप्लाई करिए। 1 प्लस बी सी आ गया, यहाँ पर माइनस ए बी आ गया, यहाँ पर माइनस ए सी आ गया, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हो गया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये आपका LHS है। अब हम RHS करेंगे। RHS क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 है इसलिए 1 0 0 1 हो गया ये, माइनस ए इंटू ए, मतलब इससे ए से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे। तो ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ गया, ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ गया, ए से 1 प्लस बी 1 प्लस बी सी बाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बी सी आएगा। ये हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ये ए स्क्वायर, ये ए बी, ये ए सी, ये 1 प्लस बी सी। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, हमको यही लेके आना है ना। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल, बी सी प्लस 1 आ गया। 0 माइनस ए बी माइनस ए बी, 0 माइनस ए सी माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस 1 प्लस बी सी, तो 1 प्लस बी सी कट जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। आपको दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है, बिल्कुल सिमिलैरिटी लग रही है, दोनों सेम है जी, है ना। मैं इसको जरा हटा देता हूं ताकि आपको ये जरूर पता रहे कि करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा ये, है ना। नाउ एंड सो वी हैव RHS LHS हेंस प्रूफ, ये सब चीजें लिखनी है आपको। जो मैंने आपको बताया वो केवल तरीका बताया है कैसे सॉल्व करना है, बट इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, ये ए बी इनवर्स निकालना है इसमें। तो इसमें क्या है, 3/3 है, ए दिया है आपको और बी इनवर्स दिया है ना। अब इसके लिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे। अब ये इतने क्वेश्चंस में हम सीख गए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप बोलेंगे ए दिया है, बी इनवर्स दिया है, आपको ए बी इनवर्स निकालने के लिए कहा गया है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये तो आपने देख लिया ना, है ना। तो आपको ए बी इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स तो आपके सामने बिल्कुल मौजूद है,
आपको ए इनवर्स निकालना है। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखिए ये ए है, आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू का, मतलब जैसे 5 है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे 5 निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 3 2 2 1 आ गया जो आप यहाँ भी देख रहे हैं। ऐसे सबका निकाल लेंगे। इस मैट्रिक्स को आप यहाँ रखेंगे, रख दिया आपने। रखने के बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी ये रो को कॉलम, ये रो को कॉलम, ये रो को कॉलम बना देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट से। किससे? ए के डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, मैं कर नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ आपको, क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ये -1 आ जाएगा। तो इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो सारे साइन चेंज कर दीजिए आप। तो आप देखेंगे -1 से डिवाइड करने के बाद ये सारे इसके साइन चेंज होंगे। ये दोनों देखेंगे तो आप ये दोनों साइन चेंज हो चुके हैं। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आप बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके साथ ये जो वैल्यू आई है आपकी ए, ये आपका ए इनवर्स आया है, इसको यहाँ रख दीजिए। बी इनवर्स ऑलरेडी आपका है, उसको यहाँ रख दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई होप मैं इतने दिनों में हमने देख लिया, कितने बार क्वेश्चंस किए हमने इसके मल्टीप्लिकेशन के। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए साहब, ये जो आपका सवाल है 16वां सवाल, इसमें आपको एफ अल्फा दिया है, जी बीटा दिया है। इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है एफ अल्फा का इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकाल लीजिए साहब, पहले इसका इन्वर्स निकालिए, और इसका इन्वर्स निकालेंगे तो एफ माइनस अल्फा आना चाहिए, एफ एम। अभी आप समझ जाएंगे क्या करना है। इसका इन्वर्स निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक एक करके समझिएगा, क्योंकि उसको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम की सीमा आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो ये एफ अल्फा है, एफ माइनस अल्फा क्या होगा, मैं एफ माइनस अल्फा जरूर बता दूं आपको। ये आपका एफ माइनस अल्फा का मतलब ये होता है कि जहां जहां अल्फा है वहां माइनस अल्फा रख दीजिए। कहने का मतलब यहां पर आप लिखिए कॉस माइनस अल्फा, यहां पर माइनस साइन माइनस अल्फा, ये तो 0 है, ये 0 है, ये 1 है। यहाँ पर साइन माइनस अल्फा, ये कॉस माइनस अल्फा, ये 0 0 1। अच्छा, कॉस माइनस अल्फा क्या होता है, ये कॉस अल्फा होता है, तो कॉस अल्फा कर दीजिए। साइन माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका साइन अल्फा बनेगा। 0 0 1। साइन माइनस अल्फा जैसे भी हमने देखा, ये माइनस साइन अल्फा होता है, तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, ये 0 0 1। ये हो गया जी, आप समझ गए एफ माइनस अल्फा। तो अब क्या करना है आपको, ये एफ माइनस अल्फा इसका आप इन्वर्स निकालेंगे, वो ये चीज आनी चाहिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे कॉस अल्फा निकालना है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, कॉस अल्फा 0 0 1 लिखिए यहाँ पे, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस 0, तो कॉस अल्फा आ गया। लेकिन इसके आगे -1 टू द पावर आई प्लस जे, यानी कि 1 + 1 होगा, और -1 टू द पावर आई प्लस जे हमेशा ध्यान रखिएगा। आप बस इसको जोड़ दीजिए, 1 + 2 है 3, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। ये 1 + 3 4, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, क्योंकि -1 टू द पावर आपका इवन हमेशा 1 होता है, -1 टू द पावर ऑड हमेशा आपका माइनस होता है। तो ये निकाल लेंगे, इस पूरी जो वैल्यूज है उसको यहाँ तब्दील कर देंगे। तब्दील करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, और ये जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक काम करते हैं कि किसी भी रो और कॉलम से आप खोल सकते हैं, वैसे तो इसी से खोल लें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। जैसे डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा 0 0 1। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये देखिए ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो मैं इसकी जगह कॉस अल्फा लिख दे रहा हूँ। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, साइन अल्फा। अब इसका यानी कि ये जो है ए या C12 है, C12 देख लीजिए क्या आया जी, ये जो वैल्यू आई है माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा हो गया, ये है ना, माइनस साइन अल्फा आ गया। तो आपका ये बनेगा कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया, ये आपका होगा 1। तो डिटर्मिनेंट इसका हो गया 1। अब डिटर्मिनेंट इसका 1 आया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ आप जब देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम इसी के तरीके है, यानी कि एफ माइनस अल्फा के बराबर है। समझ गया। अब इसी तरीके से जी बीटा, इसका आप बिल्कुल सेम काम करना है। इसका माइनस मैं दिखा भी देता हूँ, चलिए। ये इसका सोल्यूशन है,
आपको क्या करना है, माइनस बीटा रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कॉस माइनस अल्फा या कॉस माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा और साइन माइनस थीटा या माइनस अल्फा जो भी आप बोले वो माइनस साइन अल्फा होता है। ये हो गया आपका, वो सब यहाँ करना है। और उसके बाद आप कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के साइन ध्यान देंगे क्योंकि इसके सामने साइन हमेशा ऑड के सामने साइन आता है नेगेटिव। फिर उसके बाद ये रखेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे और जो आप यहाँ पर जी माइनस बीटा मतलब यहाँ माइनस डाल के जो लाएंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट वाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाकायदा। तो यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। करना क्या है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है उसका इन्वर्स निकालेंगे। उसका इन्वर्स जो आएगा वो जी माइनस बीटा और एफ माइनस अल्फा के बराबर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। एफ माइनस अल्फा अभी आपने निकाल लिया, जी माइनस बीटा आपने अभी निकाल लिया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखेंगे कि ये एफ अल्फा जी बीटा के इन्वर्स के बराबर आएगा। ठीक है जी, ओके। तो ये है सवाल नंबर 17। इसको हम लेते हैं अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।